केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 9 क्रोमियम कार्बोनिल की संरचना समझाइए। उत्तर क्रोमियम कार्बोनिल की संरचना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित होता है। क्रोमियम कार्बोनिल के आणविक सूत्र के अनुसार इसकी संरचना अष्टफलकीय होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि द्वारा इसकी अष्टफलकीय संरचना की पुष्टि होती है। क्रोमियम कार्बोनिल अणु में अंतर्नाभिकीय बंध दूरियां निम्नलिखित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी विचारधारा के अनुसार यह माना जाता था कि क्रोमियम जब क्रोमियम कार्बोनिल बनाता है तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है और इस प्रकार 3d कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड शक्तिशाली लिगैंड होता है, इसी कारण 3d कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार 2 3d कक्षक, एक 4s कक्षक तथा 3 4p कक्षक खाली रहते हैं। ये कक्षक संकरित होकर 6d2sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अब 6 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु प्रत्येक 6 खाली d2sp3 संकरित कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं तथा 6 क्रोमियम बैक एरो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बंध बनाते हैं। चित्र 1। अतः क्रोमियम कार्बोनिल अणु अनुचुंबकीय डायमैग्नेटिक होता है तथा इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। Hey, y'all, come look at this. परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्रोमियम कार्बोनिल की संरचना चित्र 2 के अनुसार होती है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। जब क्रोमियम परमाणु क्रोमियम कार्बोनिल बनाता है तो इसमें धातु परमाणु d2sp3 संकरित होता है। 6 d2sp3 संकरित कक्षकों में से 3 कक्षक आधे भरे तथा 3 कक्षक खाली होते हैं। 3d कक्षक के 3 इलेक्ट्रॉनों को चित्र 2 में दर्शाया गया है। अब 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु में से 3 कार्बन मोनोऑक्साइड अणुरिक्त कक्षकों के साथ बंध बनाते हैं। शेष 3 कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं के 6 इलेक्ट्रॉन 3 असंकरित डी कक्षक तथा 3 संकरित d2sp3 कक्षकों के साथ बंध बनाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उपरोक्त बंध संरचना से स्पष्ट है कि क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मध्य 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक साधारण उपसंयोजक बंध, बी द्विबंध। परिणामी अनुनादी संरचना में सभी कार्बन बंध एक समान होते हैं। सभी 6 कार्बन मोनोऑक्साइड समूह धातु परमाणु द्वारा सिग्मा बंध से जुड़े रहते हैं। 6 कार्बन मोनोऑक्साइड समूह में से 3 कार्बन मोनोऑक्साइड समूह व धातु परमाणु के बीच 3 पाई बंध ही पाए जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। प्रश्न 10 धातु एथिलीनिक संकुल यौगिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर पाई बंध निर्मित कार्ब धात्विक यौगिक या धातु संकुल यौगिक एथिलीन तथा अधिकांश अन्य एल्कीनों द्वारा संक्रमण धातुओं के साथ जुड़कर संकुलों की विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार संक्रमण धातु तथा एथिलीन से बने संकुलों को एथिलीनिक या एल्कीन या ओलिफिन संकुल कहते हैं। धातु एथिलीनिक संकुल सामान्यतः धातु संकुल की एथिलीन के साथ अभिक्रिया करके बनाए जाते हैं। बनाने की विधियां कुछ सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। एक विलायक लिगैंड के स्थापन द्वारा एथिलीन की धातु लवणों के साथ सीधी क्रिया द्वारा धातु एथिलीनिक संकुल बनते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तीसरा सैंडविच यौगिकों से हाइड्राइड आयनों के योग या विलोपन से। बॉन्ड पाई बॉन्ड C5H5 यौगिकों से हाइड्राइड आयन के योग द्वारा साइक्लोपेंटाडाइइन ओलिफिन संकुल बनाए जाते हैं। कुल एल्किल संकुलों में हाइड्राइड स्थानांतरण अभिक्रियाएं संभव होती हैं। इन संकुलों से हाइड्राइड अध्ययन का विलोपन ट्राइफेनिल मेथिल टेट्राफ्लोरोपोरेट द्वारा होता है तथा ओलिफिन संकुल बनते हैं। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। प्रश्न 11 जीसे लवण क्या है, इसको बनाने की विधि तथा संरचना को समझाइए। उत्तर जीसे लवण पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड हाइड्रेट निर्माण एवं संरचना। जीसे लवण का कार्य धात्विक रसायन में ऐतिहासिक महत्व है। यह सर्वप्रथम खोजे गए संक्रमण धातु एल्कीनों के उदाहरणों में से एक है। इसका यह नाम
इसके खोजकर्ता विलियम क्रिस्टोफर जिसे के नाम पर रखा गया है। इसका रासायनिक सूत्र K2 PtCl3 C2H4 तथा IUPAC नाम पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड हाइड्रेट है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बनाने की विधि मेथड ऑफ प्रिपरेशन टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड के विलयन से इथिलीन की क्रिया कराने पर जिसे लवण पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड हाइड्रेट प्राप्त होता है। स्टेनस क्लोराइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें ट्राइक्लोरोस्टेनेट सेकंड ट्राइक्लोरोप्लेटिनम आयन माध्यमिक के रूप में बनता है जिसे लवण मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल के रूप में पीले रंग का होता है। संरचना स्ट्रक्चर जिसे लवण की संरचना एक्स किरण तथा न्यूट्रॉन विवर्तन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से ज्ञात की गई है। देखें चित्र। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एथिलीन अणु के दोनों कार्बन प्लेटिनम से लगभग समान दूरी 2.13 एंगस्ट्रॉम तथा 2.135 एंगस्ट्रॉम पर स्थित होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई 1.37 एंगस्ट्रॉम एथिलीन अणु 1.337 एंगस्ट्रॉम की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण यह है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरह आवृत्ति स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो रमन स्पेक्ट्रम में 1623 cm-1 होती है से घटकर IR स्पेक्ट्रम में 1526 cm-1 रह जाती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध ट्राइक्लोरोप्लेटिनम वर्ग समतल के लंबवत होता है ताकि बॉन्ड क्लोरीन तथा बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो सके। मूलतः समतलीय आकृति के एथिलीन अणु में कुछ विकृति आती है ताकि हाइड्रोजन परमाणु शेष आयन संरचना के पीछे की ओर झुक जाएं। एथिलीन के भरे हुए पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तथा प्लेटिनम के रिक्त ऑर्बिटल जिसकी उचित सममिति हो को देखने से आबन बनता है। उसी प्रकार से धातु प्लेटिनम के भरे हुए ऑर्बिटल पश्चदाता बैक डोनर की तरह बनकर एथिलीन के प्रतिबंधी पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ बंध बनाता है जिसे लवण में विभिन्न ऑर्बिटलों का अतिव्यापन चित्र में दिखाया गया है। चित्र ए में प्लेटिनम का 5d6s6p² ऑर्बिटल एथिलीन के पाई ऑर्बिटल का अतिव्यापन दिखाया गया है। चित्र बी में प्लेटिनम का dxz ऑर्बिटल एथिलीन के पाई स्टार ऑर्बिटल का अतिव्यापन दिखाया गया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चूंकि C2H4 अणु का कोई एक कार्बन परमाणु उपसंयोजकता नहीं बनाता बल्कि द्विबंध उपसंयोजी के रूप में होता है इसलिए C2H4 डाइहेप्टो लिगैंड की तरह होता है अतः जिसे लवण संकुल की निम्नानुसार प्रदर्शित करना उपयुक्त है। जहां ईटा स्क्वायर डाइहेप्टिसिटी दर्शाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। प्रश्न 12 विल्किंसन उत्प्रेरक क्या है, इसके बनाने की विधि तथा गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर कार्बधात्विक यौगिकों द्वारा उत्प्रेरण कैटालिसिस बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। कार्बधात्विक यौगिकों का व्यापक रूप से औद्योगिक तथा अनुसंधान केंद्रों में रासायनिक प्रक्रियाओं व स्टॉकियोमेट्रिक दोनों प्रकार के उपयोग होता है। इसके साथ साथ यह उत्प्रेरक के रूप में मुख्य औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, मेथेनॉल कार्बोनिलेशन एवं एल्कीन बहुलीकरण में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उत्प्रेरण की दो औद्योगिक प्रक्रियाएं व उनकी क्रियाविधियां निम्नलिखित हैं। एक एल्कीन व हाइड्रोजनीकरण विल्किंसन उत्प्रेरक। 2 एथीन का बहुलीकरण जिगलर नाटा उत्प्रेरक। विल्किंसन उत्प्रेरक द्वारा एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। रोडियम क्लोरीन ट्राइफेनिल फास्फिन को विल्किंसन उत्प्रेरक कहते हैं। यह स्वतः एक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है किंतु अभिक्रियाओं में ऐसे भाग लेता है जैसे यह 4 उपसंयोजन के साथ वाला कार्बधात्विक यौगिक है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बनाने की विधि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को ट्राइफेनिल फास्फिन के साथ रिफ्लक्स करने पर लाल बैंगनी रंग का विल्किंसन उत्प्रेरक प्राप्त होता है। गुण प्रॉपर्टी। विल्किंसन उत्प्रेरक की संरचना वर्ग समतलीय होती है। यह एल्कीनों
का चयनित हाइड्रोजनीकरण करने के लिए अत्यंत प्रभावकारी है, जो कमरे के ताप तथा दाब पर भी संभव है। ऐसे एल्कीन जिनमें द्विबंध श्रृंखला के किनारे पर एंड ऑफ चेन होते हैं उन्हीं का चयनित हाइड्रोजनीकरण करता है। यदि द्विबंध श्रृंखला के बीच में हो तो यह प्रभावी नहीं होगी। इस उत्प्रेरक का उपयोग फार्मेसी उद्योग में अधिक होता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अधिक बड़े फास्फिन लिगैंड की चयनित हाइड्रोजनीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरणार्थ है लिगैंड रोडियम का प्रथम 2 पद से उत्प्रेरकीय स्पीशीज रोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन डाइट्राइफेनिल फास्फिन प्राप्त होती है, जो रिक्त उपसंयोजन साइट निर्मित करती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध इसी साइट पर उपसंयोजन करता है तथा रोडियम से जुड़े 2 हाइड्रोजन को प्राप्त करता है। इसके बाद वह उत्प्रेरक साइट से हट जाता है, बशर्ते कि एल्कीन बड़े समूहों से घिरा न हो। उदाहरण के लिए साइक्लोहेक्सेन। यदि एल्कीन अणु में कई द्विबंध है तब विल्किंसन उत्प्रेरक से उसी द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण होता है जिस पर प्रतिस्थापन कम से कम हुआ हो। क्रियाविधि मैकेनिज्म एल्कीनों पर अबाधित स्थितियों पर उपसंयोजन को सीमित कर देते हैं। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के विभिन्न पद निम्नानुसार हैं। ये चुप्पे ये फूलमती तुला कैसे लगा थे? ये फूलमती तुला कैसे लगा थे? जोड़ी कैसे कहो तोला मोला लाज लगे थे, जोड़ी कैसे